दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज के इस वीडियो में हम ग्रेट्युटी के बारे में समझने वाले हैं। ग्रेट्युटी इनकम अंडर द हेड सैलरी में क्या होती है और ये कैसे कैलकुलेट होती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा इस टॉपिक के बारे में समझने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। देखिए, ग्रेट्युटी बेसिकली सैलरी में आपने बहुत बार सुना होगा, ये जो भी जॉब करते हैं उसमें ग्रेट्युटी वर्ड आता ही आता है। बेसिक सैलरी अलग चीज़ होती है और उसके अलावा जो आपको मिलता है उसमें कई सारी चीज़ें आती है। जैसे कि जो भी अगर बंदा कोई जॉब करता है उसके साथ साथ आपकी कोई एक होती है सैलरी, बेसिक सैलरी जिसे बोलते हैं, और बेसिक सैलरी के जो अलावा बहुत सारी चीज़ें मिलती है उसके अंदर आता है। जैसे अलाउंसेस होते हैं, अलाउंसेस की भी मेरी एक वीडियो बनी हुई है, अलाउंसेस क्या होते हैं। ऐसे ही अलाउंसेस के अलावा भी एक चीज़ होती है, उसे ग्रेट्युटी बोलते हैं। तो वो ग्रेट्युटी क्या होती है? ग्रेट्युटी एक ऐसा बेनिफिट है जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को देता है। ग्रेट्युटी इज़ अ बेनिफिट गिवन बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय। ठीक है, एक बेनिफिट है जो सैलरी के अलावा आपको मिलता है, बट ये बेसिक सैलरी का पार्ट नहीं होता, ध्यान रखना। मतलब आपकी जब सैलरी स्लिप आएगी तो उस बेसिक सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा आपका, ये आपको बेसिक सैलरी के साथ नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर आपको सैलरी 25,000 है तो 25,000 के अंदर ग्रेट्युटी नहीं मिलेगी आपको। ये बेसिकली आपके जो गवर्न होती है वो पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग गवर्न होती है। इसका एक एक्ट बना हुआ है, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972, वहाँ से ये गवर्न होती है, उसके अकॉर्डिंग दी जाती है। और ये कब मिलती है, अब समझ लेते हैं कि कब मिलती है ग्रेट्युटी आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले मिलती है ऑन सुपर एन्युएशन। ऑन सुपर एन्युएशन मतलब जब आपकी एज रिटायरमेंट वाली हो जाती है, जैसे कि 60 ईयर्स हो गया आपकी, जब आपकी एज रिटायरमेंट वाली हो जाती है तब आपको मिलती है ग्रेट्युटी, यानी कि आपको उससे पहले नहीं मिलने वाली, ध्यान रखना बात को। और तब मिलती है जब एक्चुअल में आप रिटायरमेंट ले लेते हो। एक तो है कि आपकी एज हो गई है, एक है कि आप रिटायरमेंट आपने ले ली है, या फिर आपने रिजाइनेशन दे दिया। आपने रेजिग्नेशन ले दी है, आपने रिज़ाइन दे दिया कंपनी से, तब आपको मिल जाएगी। या फिर जब आप रिटायरमेंट आपने ले लिया है तब आपको मिल जाएगी। तीसरा केस, जब आपकी डेथ हो गई है तब आपको मिल जाएगी। या फिर जब आपको कोई डिसेबलमेंट हो गई है, यानी कि कोई आपको बीमारी हो गई है, एक्सीडेंट हो गया, आपका बीमारी हो गई है, एक्सीडेंट हो गया, तब आपको मिल जाएगी। समझ आ गई बात? या तो आपकी एज हो गई है रिटायरमेंट की, तब आपको मिल जाएगी, या आपने रिटायरमेंट ले लिया है, या आपने रिज़ाइन दे दिया है, या आपकी डेथ हो गई है, या डिसेबल, तब आपको ग्रेट्युटी मिलती है। क्लियर? लेकिन आपको कम से कम मिनिमम 5 साल गुजारने पड़ेंगे एक कंपनी के साथ, तब आपको मिलेगी। आपको मिनिमम 5 ईयर्स सर्विस में रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने ज्वाइन किया और 1 महीने के बाद कह रहे हो ग्रेट्युटी क्या है मेरी, 1 साल के बाद कह रहे हो ग्रेट्युटी क्या है ना। 5 साल गुजारने पड़ेंगे एक कंपनी के साथ कम से कम। यानी कि जो इंटर्नशिप होती है, इंटर्न आए, कुछ महीनों के लिए काम किया, उनको कभी नहीं मिलती। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि एक फुल टाइम एम्प्लॉय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आया, कुछ टाइम के लिए आया, बस 1 महीने के लिए चले जाएगा। इंटर्न्स जिसे बोलते हैं उनको नहीं मिलती। मिनिमम 5 साल गुजारना पड़ेगा। 5 ईयर्स मैंडेटरी है, लेकिन 5 ईयर मैंडेटरी उनके लिए नहीं जिनकी डेथ हो गई, क्योंकि डेथ हो गई है तो एकदम से वो वहाँ काम कर ही नहीं पाया, अपनी मर्जी से डेथ थोड़ी हुई है। तो डेथ हो गई है तो भैया उसको 5 साल की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। यानी कि अगर मैंने ज्वाइन किया, मेरी एकदम डेथ हो गई है तो मुझे ग्रेट्युटी मिल जाएगी, भले ही मैंने 5 साल ना गुजारे हो। अगर मैंने ज्वाइन किया, मेरे को कोई बीमारी लग गई है, मुझे कोई डिसेबलमेंट हो गया, तब भी ग्रेट्युटी मिल जाएगी, क्योंकि 5 साल गुजारना मेरे हाथ में उस समय नहीं था, मुझे कोई बीमारी हो गई, उस वजह से गुजार नहीं पाया। तो यहाँ पर 5 साल एप्लीकेबल नहीं होगा। अब समझते हैं कैसे मिलती है, कैलकुलेशन कैसे होती है। पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको ग्रेट्युटी मिलती है। ग्रेट्युटी एक्ट में कौन से ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं? एवरी इंडिविजुअल, सभी एम्प्लॉयज़ है, सभी जो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, माइन में काम कर रहे हैं, ऑयल फील्ड में, पोर्ट, रेलवे, प्लांटेशन, शॉप्स, एस्टेब्लिशमेंट्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मिलती सभी को है, बट मिल नहीं रही है ना। ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई अगर सबको लिखा हुआ है कि मिलती क्यों नहीं फिर हमें, ये बहुत बड़ा सवाल है। वैसे कहाँ लिखा हुआ है? सभी इंडिविजुअल को मिलती है, सभी इंडिविजुअल इस एक्ट में आते हैं। जिस भी कंपनी में 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, इन एनी डे प्रीसीडिंग 12 मंथ, पिछले 1 साल से अगर वो कंपनी है और उसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़,
तो ग्रेट्युटी एक्ट में आएगा और वहाँ उसको ग्रेट्युटी मिलने के वो एलिजिबल है। और जैसे ही वो एलिजिबल है, अगर उस कंपनी में 10 से नीचे भी एम्प्लॉयज़ होंगे ना, फिर भी उसे ग्रेट्युटी मिलती रहेगी। ये एक्ट में कह रखा है। मतलब अगर आप वो कंपनी एप्लीकेबल होगी ग्रेट्युटी देने के लिए और उसके बाद उसकी अब वो ग्रेट्युटी दे रही है, लेकिन कंपनी में एम्प्लॉय छोड़ के भाग गए, 10 से कम हो गए, फिर भी वो एप्लीकेबल रहेगी। अब देख समझते हैं कि ग्रेट्युटी जो मिलती है वो टैक्स में उसको छूट कैसे वो, क्योंकि ग्रेट्युटी टैक्स में छूट मिल जाती है। ग्रेट्युटी इज़ एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, लेकिन उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है कि कितना ग्रेट्युटी पे जो टैक्स है वो एग्जम्प्ट होगा। उसके लिए कैलकुलेशन देखो कैसे होगी, इस तरह से होगी। ये 3 चीज़ें देखनी है आपने। इन 3 चीज़ों में से जो भी लीस्ट अमाउंट आएगी वो टैक्स में एग्जम्प्ट है, यानी कि वो टैक्स उसके ऊपर नहीं लगेगा, ग्रेट्युटी के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अगर वो 3 चीज़ों में आपने देख लिया, 3 चीज़ों में जो भी अमाउंट कमाएगी। सबसे पहला आप देखो लास्ट सैलरी देखो आप अपनी लास्ट सैलरी देखो, यानी कि आप देखो कि भाई पिछले महीने की जैसे कोई लास्ट सैलरी। लास्ट सैलरी को कैसे देखेंगे? बेसिक सैलरी में आपको डियरनेस अलाउंस जरूर प्लस करना है, मल्टीप्लाई कर दो कितने साल आपने काम किया, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और इंटू 15/26। 15/26 का मतलब हो गया कि सैलरी जब भी देखी थी ना, तो हमारे क्या रखा है भाई, सैलरी अब आधे महीने की देखो। 15 दिन की सैलरी देखनी है, पूरे महीने की सैलरी नहीं देखनी। और 26 दिन लगा रहे हैं क्योंकि संडे को हटा दिया हमने। 30 दिन से डिवाइड नहीं कर रहा हूँ मैं, 26 से डिवाइड करो, संडे हटा दिया। तो आपको ग्रेट्युटी कैलकुलेट करनी है तो कैसे करनी है? सबसे पहले मतलब अमाउंट कैलकुलेट करनी है ग्रेट्युटी जो एग्जाम्प्ट हो सकती है। तो लास्ट सैलरी मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ ईयर्स एम्प्लॉयमेंट इंटू 15/26, आधे महीने की सैलरी के हिसाब से निकाल लो। कितने, मान लो आपकी सैलरी है 15,000, लास्ट सैलरी आपकी 15,000 मिली थी, बेसिक सैलरी डियरनेस अलाउंस प्लस करके आपने 20 साल काम किया कंपनी में और उसको 15/26 कर दो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका ग्रेट्युटी कितनी बननी चाहिए। तो आप कैलकुलेट करोगे तो ये 15 2 या 30 होता है, ठीक है। और उसके बाद 15/26 करोगे तो बेसिकली लगभग ये, अगर आप कैलकुलेट इसको 30 अगर मान लूँ तो ये लगभग आपका 15 लाख रुपए आपका आ जाएगा, 15 लाख रुपए, समझ रहे। उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट ने अमाउंट सेट कर रखी है 20 लाख कि मैक्सिमम आपको ग्रेट्युटी की जो एग्जम्पशन है वो 20 लाख की मिल सकती है, 20 लाख। और तीसरा है ग्रेट्युटी एक्चुअली रिसीव, ग्रेट्युटी एक्चुअली मिली कितनी है। फॉर एग्जांपल आपको ग्रेट्युटी मिली 15 लाख की, गवर्नमेंट ने कह रखा है कि 20 लाख की तो मैक्सिमम है बेटा, ठीक है भाई। और आपके कैलकुलेशन के हिसाब से आ रही है 15 लाख ग्रेट्युटी। तीनों में से जो से भी अमाउंट कम होगी वो एग्जम्प्ट हो जाएगी। तीनों से अमाउंट कम कौन सी है? 15 लाख। तो 15 लाख रुपए आपको ग्रेट्युटी की एग्जम्पशन मिल जाएगी, यानी कि इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ये कह रहा है वो, समझ गए। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको लास्ट सैलरी पता नहीं होती, तब क्या करें? तब क्या दे सकते हैं हम एवरेज सैलरी देख लो, एवरेज सैलरी ऑफ पास्ट 10 मंथ। अगर आपको लास्ट सैलरी नहीं पता है तो एक और तरीका क्या है, एवरेज सैलरी देखो 10 महीने की, उसको सेम तरीका करो, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, और इस बार 1/2 आधा महीना देखना है ना। तो अब यहाँ तो मैं क्योंकि लास्ट सैलरी देख रहा था तो 15/26 से कर दिया। 15/26 का मतलब आधा महीना ही होता है, बस 26 से डिवाइड कर दो। यहाँ पर क्या करो, आधा का मतलब 1/2 से ज़्यादा कर दो, क्योंकि यहाँ पर मैं एवरेज कैलकुलेट कर रहा था। तो ये भी एक तरीका है, एवरेज सैलरी 5-10 महीने की देख लो, नंबर ऑफ और इंटू 1/2। ये नहीं पता तो ऐसे कर सकते हो, बाकी ये दोनों चीज़ सही रहेगी। तीनों में से जो भी अमाउंट कम होगी वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। समझ आ गई यहाँ तक बात, ठीक है। चलो एक और चीज़ समझ लेते हैं, गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉई हो आप, जो पीछे बात कर रही थी कि भाई एवरी इंडिविजुअल इज़ लायबल फॉर ग्रेट्युटी, वो प्राइवेट सेक्टर की बात थी। उसमें क्या था, वो तो ठीक है ग्रेट्युटी सबके लिए मिलती है, बात उसके बाद टैक्स अजम्पशन की जो बात कर रहे थे कि टैक्स अजम्पशन कैलकुलेट जो करते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के लिए था कि भैया 3 चीज़ें देखनी है आपने, लास्ट 15 मंथ की सैलरी देख लो या 10 महीने की सैलरी देख लो इंटू 1/2 करके, और आपको ग्रेट्युटी कितनी मिली और 20 लाख। तीनों में से जो कम अमाउंट होगी वो टैक्सेबल नहीं होगी,
लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो आपको 3 चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है। आपकी जो भी ग्रेट्युटी है वो पूरी तरह से फुली एग्जाम्प्ट हो जाएगी टैक्स से। तो कोई भी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है कोई बंदा, वो उसकी जो भी ग्रेट्युटी मिल रही है वो फुली एग्जाम्प्ट होती है। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई हो तो कभी कभार पूरी एग्जाम्प्ट होती नहीं है, वो डिपेंड करता है, वही 3 चीज़ें देखनी पड़ती है। अगर तीनों में से कोई अमाउंट बहुत ही कम आ रही है तो सिर्फ उतनी ही अमाउंट एग्जाम्प्ट होगी, बाकी टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, मान लो कि कोई रोहन है, उसके 1 लाख रुपये पर मंथ लास्ट सैलरी आपको मिली थी, उसको 1 लाख रुपये पर मंथ मिली थी, ठीक है, पर एनम नहीं थी, सॉरी मैंने पर मंथ लिखा था, ठीक है, बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस को जोड़ के, ठीक है। अच्छा हाँ, ध्यान रखना बात को, यहाँ पर हाँ बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस को जोड़ के वो 1 लाख रुपये उसको सैलरी मिली थी, और 11 लाख रुपए कंपनी कह रही है कि आप ग्रेट्युटी आपको मिल सकती है 11 लाख रुपए की, और वो उसने पिछले 19 ईयर्स और 7 महीने से काम कर रहा है उस कंपनी के साथ। तो पहले तो देखते हैं कि उसकी लास्ट 15 मंथ की सैलरी के हिसाब से उसकी ग्रेट्युटी कितनी बनती है। मतलब कि हमें क्या करना होगा, 1 लाख रुपये सैलरी है उसकी, 1 लाख रुपये, ठीक है, कितने साल काम किया, 19 ईयर 7 मंथ, तो मैं अप्रोक्सीमेट लेता हूँ कि इन्होंने 20 साल काम किया अप्रोक्सीमेट, लेकिन उन्होंने 20 साल काम किया तो 20 साल के हिसाब से उसकी सैलरी कितनी है। बट 15 मतलब आपको क्या करना है, 15 डेज के हिसाब से, 15 डेज के हिसाब से देखनी है, तो 15 डेज के हिसाब से क्या देखोगे, 15/26 करके, तो आपके सामने आ जाएगा कि भाई उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, ग्रेट्युटी कितनी होनी चाहिए। अब कुछ लोग लग रहा होगा भाई 1 लाख तो पर मंथ के 12 से मल्टीप्लाई करो ना, नहीं करनी भाई, जैसा कह रखा है वैसे ही कर रहे हैं, जैसे लोगों ने कह रखा है भाई 1 लाख पर मंथ सैलरी है, तो 20 साल के 20 साल में उसको कितनी सैलरी मिली होगी पर मंथ, और पर मंथ नहीं देखनी तो क्या करना है, 15 डेज़ के साथ देखनी है। तो इस तरह से कैलकुलेट करोगे आप, ठीक है, तो आप करोगे तो कितना आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट आपको देखना है। देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट आप देखने जाओगे तो पॉइंट मारा है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट देखना है, अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है लगभग, ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो ये आएगा 1153,846, वो आप कैलकुलेट कर लेना। थोड़ा सा टिपिकल कैलकुलेशन हो गई है, ये मुश्किल कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर से ही करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये आ रही है। उसके बाद आपको क्या देखनी है, गवर्नमेंट की तरफ से लिमिट क्या है, जो गवर्नमेंट की तरफ से एग्जम्पशन लिमिट क्या है। ये पहले ना 10 लाख लिमिट थी, अब 20 लाख कर दी है, ताकि ज़्यादा एग्जम्पशन मिल सके आपको, ठीक है, पहले 10 लाख लिमिट। और दूसरी क्या है कि ग्रेट्युटी एक्चुअल में मिली कितनी, या फिर मिलनी कितनी मिलनी थी, 11 लाख। तो अब तीनों में से कम अमाउंट कौन सी है, 11 लाख। ये सर 11 लाख ही कम है, तो पूरी की पूरी एग्जम्पशन मिल गई, पूरी की पूरी एग्जम्पशन मिल जाएगी, 11 की 11 लाख रुपए, यानी कि आपको टैक्स नहीं देना उसके ऊपर। लेकिन अगर सोचो ज़रा, ये मैं कम कर देता, 1 लाख रुपए सैलरी ना होती, 10,000 रुपये होती, 10,000 रुपये चलो बहुत कम ले लिया मैंने, 50,000 रुपये होती सैलरी, मान लेते हैं 50,000 होती, तो क्या होता, 50,000 का आधा हो जाता है यहाँ पर, ये 1,10,000 मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेट 55,000 रुपये, तो सिर्फ 55,000 के फिर ग्रेट्युटी, सिर्फ एग्जम्पशन मिलता आपको ग्रेट्युटी पे। तो 11 लाख में से सिर्फ 55 लाख कह रहा हूँ मैं, यहाँ 55,000 नहीं आएगा, हाँ ये जो 11 लाख था, 5,50,000 आएगा फिर, तो सिर्फ 5,50,000 पे ही एग्जम्पशन होगा, बाकी पे फिर टैक्स लगेगा, समझ गए। तो ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छे से ग्रेट्युटी समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।